हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो फाइनली जो इंतज़ार था हमारा कि एचपीएससी की साइड से कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा कि एचपीएससी है वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। जिन कैंडिडेट्स ने पीसीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो फॉर्म फिल किया था, उन कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ पैटर्न है, किस पैटर्न से उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, किस पैटर्न्स पे उनका जो एग्ज़ाम वो लिया जाएगा, क्या कुछ सिलेबस रहेगा। तो फाइनली अभी जो है हमारा सिलेबस आया है एचपीएससी की साइड से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से। अभी जो हमारा आया हुआ है ये पैटर्न, तो पैटर्न भी आ गया है इसका, अभी आया है, और साथ साथ इसका सिलेबस भी आ गया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पैटर्न, फिर हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पैटर्न। सबसे पहली बात, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हम जो भी आपके लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट अपडेट है एचपीएससी पेपर के रिगार्डिंग, पीजीटी पेपर के रिगार्डिंग या फिर एस्टेट के रिगार्डिंग, सब एक आपको छोटी इन्फो प्रोवाइड करवा रही है इसी चैनल पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीजीटी के लिए जिनका एस्टेट क्वालिफाई है वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जिनका एस्टेट क्वालिफाई है तो वो अपना ये फॉर्म फिल कर दे पीजीटी पोस्ट के लिए जो निकला हुआ है। तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं पैटर्न है क्या, और जो ये एड नंबर 32/2022 के अंडर जो है ये फॉर्म निकला हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट भी 25/26 है, तो उससे पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर ले। तो फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू। तो कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इस पे? 150 आएंगे। कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन फिल करना है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो फिल करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू आपके 150 रहेंगे। जैसे एचसेट में 150 होते हैं, सेम एचसेट में एचपीएससी एग्जाम में भी 150 ही रहेंगे। आगे इसमें लिखा गया है 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। लाइक एस्टेट का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन वो हमारे एक सब्जेक्ट से आते हैं। आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, लिटरेचर, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। तो वहीं आपका ये सब्जेक्ट पे फोकस है मेन। तो यहाँ पे आपको जो 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी का। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से, पैडागोगी से, जीके आएगी आपकी, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, कंप्रीहेंशन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी आएगी, एक डीआई आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। मतलब जो बेसिक्स आपका हमेशा रहता है पैटर्न, जीके का है, कुछ पार्ट मैथ का होता है, कुछ पार्ट डीआई का है, कुछ पार्ट एसएस का होता है, तो सेम वही कुछ पार्ट पैडागोगी का होता है। तो वहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये तो हुई कि 150 क्वेश्चन आएंगे 100 सब्जेक्ट के, और 100 सब्जेक्ट के, और 50 हमारे अदर जो रिमेनिंग पार्ट रह गया। अब बात करते हैं टाइम की। तो जो टाइम है वो इस पेपर का रहेगा हमारा 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे का टाइम में आपको मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रही है, जैसे कि ये 60 और 30 150 मिनट हो गई, और क्वेश्चन भी आपके 150 ही है, तो मीन्स एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रही है। तो बिल्कुल देखा जाए तो सही टाइमिंग है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। हर एक क्वेश्चन जो इक्वल मार्क है, मीन्स अगर जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सारे ही क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। ऐसा कुछ पार्ट नहीं है कि प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा मार्क्स का होगा या थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, 150 के 50 एक ही मार्क्स करेंगे, या वो 1-1 नंबर का हो, 2-2 नंबर जैसे भी हो, बट सबका इक्वल मार्क्स ही रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बिल्कुल लेटेस्ट और सबसे अलग बात देखने को मिली पेपर में एचपीएससी की साइड से, ईच क्वेश्चन है विल हैव 5 ऑप्शन। नॉर्मली हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन के 5 ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, बट ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। फिफ्थ ऑप्शन विल बी द मिंट फॉर सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मीन्स कई बार क्या होता है कि हम 4 ऑप्शन है और हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ते थे, मीन्स चारों में से कोई भी फिल नहीं करते थे। बट अब एचपीएससी ने क्लियरली बोला हुआ है
कि अगर आपको वो ऑप्शन नहीं आता है क्वेश्चन, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको छोड़ने की बजाय आप फिफ्थ क्वेश्चन पे मार्क करेंगे। मतलब जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप फिल कर देंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता था, आप उसको छोड़ रहे थे। तो ये फिफ्थ ऑप्शन है, अच्छी बात भी है मीन्स ब्लैंक छोड़ने के बजाय। बट एक इसमें थोड़ा सा रेयर ये मतलब मुश्किल ये रहेगा कि आपको पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद चेक करना होगा कि आपको उसका आंसर मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा ये। मीन्स सीधे सी बात है, इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और फिफ्थ ऑप्शन जो आप अनअटेम्प्ट है जो छोड़ रहे हैं उसके लिए आपको फिल करना होगा फिफ्थ ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लैंक नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ब्लैंक छोड़ेंगे उसके लिए आप आगे सुनिए, स्पेशली उन्होंने मेंशन कर रखा है। ई पार्ट कह रहा है 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स कट किया जाएगा। मीन्स इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। मतलब अगर आपने कोई 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो है 1 नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप वही फिल करें जो आपको आता है, गलत मत फिल करें, क्योंकि गलत फिल करने से आपके मार्क्स में जो इंक्रीमेंट है वो गलत की वजह से आपका सारा का सारा रिजल्ट डाउन चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे है, इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। मान के चलो कोई कैंडिडेट ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और नो डार्कन द फिफ्थ ऑप्शन, ना ही उसने फिफ्थ ऑप्शन को डार्क किया है, मतलब उसको फिल किया है, तो उस केस में भी 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। जैसे हमने आपको कहा था कि आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और 5 में से आपको 4 ऑप्शन तो होते ही हैं हमारे नॉर्मल ABCD। जो ई ऑप्शन है, जो फिफ्थ ऑप्शन है, वो आपको मिलेगा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड के लिए, जो आप छोड़ के आने वाले हैं। और मान के चलो कि आपने पांचों के पांचों ब्लैंक को छोड़ दिए, फिफ्थ ऑप्शन को डार्क नहीं किया, छोड़ दिया उसको, तो उस केस में भी आपका 1/4 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप कोई गलत क्वेश्चन ना फिल करें। कोशिश कीजिए कि आप अगर नहीं आता तो फिफ्थ ऑप्शन भर के आए, ताकि एटलीस्ट 1/4 मार्क्स उस चीज़ का ना कटे। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में होगा आपका, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जैसे हमारा स्टेट होता है। तो एस्टेट भी दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेक्स्ट है, वेटेज ऑफ रिटर्न एग्जाम विल बी 87.5% एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। मतलब कि 100% हमारा जो रिजल्ट होता है, तो 87.5% मीन्स ऑलमोस्ट 88% जो है वो आपकी रहेगी वेटेज रिटर्न एग्जामिनेशन की। मीन्स अगर आपके एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स हैं, तो 100 में से जो 88% मतलब 88 मार्क्स तो आपके लिए जाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के, और जो बाकी बच गया आपका उसके लिए आपको चाहिए 12.5। मतलब कि जो मोर फोकस है वो रिटर्न एग्जामिनेशन पे। अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होता है और का रिज़ल्ट अच्छा आता है उसका, तो मोस्टली जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे, ये ज़्यादा वेटेज यहाँ पे जो रिटर्न एग्जामिनेशन को मिली हुई है 88%, और जस्ट 12% जो वो इंटरव्यू को मिली हुई है। 12% कम नहीं है, बट जब मेन जो वेटेज है वो रिटर्न एग्जामिनेशन को ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, लाइक स्टेट में है 90 मार्क्स क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्या है, ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हमारा 150 का जो है पेपर आ रहा है, तो 150 के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 50% दैट मीन 75। अगर आपके 150 में से 75 नंबर 75 नंबर बन रहे हैं तो आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और ये तो जनरल कैटेगरी की बात, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर जो अदर कैटेगरी, जो हमारी बाकी कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरी लाइक BC SC, उन केस में क्या रहेगा, 45% मार्क्स आपके जो अगर होंगे तो फिर आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ जाएंगे। इन केस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज। अगर किसी भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स हैं, जो कैंडिडेट आपका जनरल कैटेगरी का है, तो वो क्वालिफाई है और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी में अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 45% है, मीन्स 150 का 45% उसके मार्क्स है, नियर अबाउट
68 65, अगर उतने आपके मार्क्स हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपका जो वो है एक स्टेज जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की है वो क्या हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। हाउ अवर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इंटरव्यू के लिए 2 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास इंटरव्यू के लिए मान के चलो 4000 सीट है, तो 4000 सीट के ऊपर 8000 जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए जाएंगे फॉर इंटरव्यू। 2 टाइम्स स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस एग्जामिनेशन जो है हमारा वो अवेलेबल हो चुका है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ। फिलहाल ये है। और साथ साथ मैं आपको एक OMR शीट की जो है इसके साथ साथ अटैच करके दिखाऊंगी कि एक ऐसी OMR सैम्पल OMR शीट है, उसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐसी सेम शीट आपको देखने को मिलेगी आपके HPSC के एग्ज़ाम में। तो ये रही OMR शीट, आप देख सकते हैं इसमें 5 ऑप्शन है ABCDE। तो आई होप आपको एक कंटेंट पसंद आया होगा। लेटेस्ट हमने जो डाला है पैटर्न, ऑफिशियल पैटर्न है, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है और इसमें 5th ऑप्शन भी कुछ नया आया है आपकी बार। 150 के अराउंड क्वेश्चन है। 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर जनरल एंड 45% फॉर अदर कैटेगरीज। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स का जिनका स्टेट क्वालिफाई है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। कुछ भी ऐसा आपको होगा तो अपडेट मिलेगी यहाँ पे। साथ साथ आज जिसका स्टेट क्वालिफाई है और जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन पेपर के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी पे गिवन है, आप मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी गिवन है तो आप मेल भी कर सकते हैं, जिसको भी जैसे करना है मेल कीजिए, आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी पूरी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे इसकी पूरी PDF देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर